हमारा बिना घूस दिए होता है। मेरे नेता मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में आईसीयू बेड पर थे। मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू किया सदस्यता अभियान। सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया शुरुआत। पार्टी के पदाधिकारी को बनाया आजीवन सदस्य। 50 लाख सदस्य को जोड़ने का दिया नेता को टारगेट। देखिए, हम लोगों ने 3 महीने का, जिसमें पहले चरण में 1 महीने में पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग बूथ कमेटी तक के सदस्य, जो पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी हैं, हर प्रकोष्ठ के जितने भी पार्टी के विंग्स हैं, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारी इंक्लूडिंग द मेन बॉडी, बूथ तक के जितने भी पदाधिकारी हैं, पहले चरण में 1 महीने के भीतर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसके 2 महीने के भीतर हम लोग ये 50 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। सभी जिलों, प्रखंड और पंचायत में घूम घूम के पार्टी बनाएगी सदस्य। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में होने वाले मध्यावधि चुनाव की भी लोजपा रामविलास पार्टी तैयारी कर रही है। जिस तरीके का हालात बना हुआ है बिहार में, वैसे में सरकार 2025 तक नहीं चलने वाली और बीच में ही मध्यावधि चुनाव हो जाएगी। इसके लिए भी हमारी तैयारी जोर शोर से है। ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। सीए एनआरसी को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी। उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है, नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में बंधे रहें तो ज़्यादा लंबे समय वो बंधन चलता नहीं है, वो रस्सी टूटेगी ही। उसका परिणाम होगा कि बिहार में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक तौर पर भी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 2020 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे में नहीं जोड़ा गया। जिस तरीके से 7 निश्चय योजना है, उसी तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी जोड़ने की बातें दिवंगत नेता रामविलास पासवान भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं किसी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि मैं किसी गठबंधन के साथ फिलहाल नहीं जा रहा हूं। जो भी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन के नजदीक आएंगे, उसी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा। बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर एक लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। मेरे नेता मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में आईसीयू बेड पर थे, तब भी वो बैठे फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की। तो मेरे लिए उस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था और जो गठबंधन मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान नहीं देता, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि भैया हम लोग चुनाव और चुनाव परिणामों के बाद गवर्नमेंट का एजेंडा 7 निश्चय ही होगा। भाई, मैं 7 निश्चय पे मैं विश्वास नहीं रखता और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई, महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया था। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि एक गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें हर दल
अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाती है। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है, कौन इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा। साथ ही नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आज बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार में आर्थिक हालात सुधरे। बिहार में 90 के दशक से ज्यादा अभी के सरकार में हत्याएं, आपराधिक घटनाएं हो रही है। इन तमाम चीजों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया। कारण है कि बिहार से पलायन निरंतरता में बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल इस पलायन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए तो लोग जाते ही हैं, रोजगार के लिए लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्थिक संभावनाएं नहीं है हमारे प्रदेश में। MNCs, IT सेक्टर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, निवेशकों को इन्वाइट करना, बंद पड़े कारखानों को खोलना, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना, कोई ऐसा आर्थिक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया जो आर्थिक परिस्थितियां एक आम बिहारी की सुधारने में मददगार हो। भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। आप जाइए, आम बिहारी से जाकर पूछे कि क्या कोई काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है, खुलकर जवाब मिलेगा नहीं। यही कारण बनते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती है। समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, इससे ज़्यादा हृदय विदारक और क्या घटना हो सकती है कि जिस तरीके से अपने बच्चे के निधन के बाद एक पिता को इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से उनको मदद मांगने की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश रहता है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया हैंड इन ग्लव्स हैं। अधिकारी हो, शासन प्रशासन हो, अगर संरक्षण नहीं हो शासन का, प्रशासन का, तो ना भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना अपराध बढ़ेगा। अगर किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।